1963 का टाइम, गाड़ियाँ नहीं, रोड नहीं, पानी नहीं, लाइट नहीं। तो ऐसे एक भक्त के मन में शंका हुई, बाबा बना तो रहे हो, कौन आएगा यहाँ? तो बाबा उस समय ऐसे मुस्कुराते हुए बोले, विश्व आएगा यहाँ। The Guru's grace has shined so bright that it has spread from Steve Jobs to Mark Zuckerberg to Jack Dorsey to Julia Roberts to Virat Kohli and Anushka Sharma to the Harvard psychologist turned spiritual guru Ram Das. Kainchi Dham has been a spiritual window to the entire world, bringing pilgrims from all corners of the globe who undertake long journeys to experience the spiritual splendor of India. जिस दिन मेरा एग्जाम का रिजल्ट आया था ना, उस दिन यहाँ पर एक बंदर आया था। दोस्तों ये था शॉर्ट इंट्रो जो भी अभी आपने देखा, क्योंकि जिन लोगों को भी बाबा के बारे में नहीं पता या फिर अगर पता भी है तो थोड़ा बहुत ही पता है, तो ये वीडियो उनके लिए था। तो दोस्तों आज का मेन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का वीडियो बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत ही प्रेरणादायक है। जहां पर भी बाबा का नाम जुड़ जाता है, जहां पर भी नीम करोली बाबा या फिर कोई भी भगवान का नाम जुड़ जाता है, वो कहानी बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत ही प्रेरणादायक हो ही जाती है ना दोस्तों। तो राम जी का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय श्री राम। अब राम जी का नाम ले लिया है तो अंत तक बने रहिए। तो दोस्त ये कहानी है एक मिडिल क्लास घर की, जो आपकी और मेरी तरह ही है और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपने परिवार को अच्छा सुख देने के लिए अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। मेहनत भी बहुत कर रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कहानी बोरिंग लग रही है तो मैं चैप्टर्स आपको नीचे दे दूंगी, आप सीधा एंड देख सकते हो, लेकिन कहानी सुनिएगा दोस्त, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी ऐसा है कि एक घर में उनके माता पिता, जैसे नॉर्मल फैमिली होती है, एक माता पिता, उनके 2 भाई बहन और बूढ़ी दादी भी होती है, एंड जो जिनकी कहानी मैं बता रही हूँ वो, और उन्होंने मुझे अपना नाम बताने से मना किया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल लोग होते हैं उसी तरीके से ही स्कूलिंग खत्म किया। स्कूल में वो एवरेज स्टूडेंट थे, कॉलेज भी खत्म किया, कॉलेज में भी वो एवरेज स्टूडेंट, ठीक ठाक, ठीक है, अच्छे खासे स्टूडेंट थे, एंड बहुत कम बोलने वाले, बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म के वो पर्सन थे। तो फिर उन्होंने स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ खत्म किया, लेकिन उसके बाद रियल परेशानियां, रियल मुश्किलात शुरू हुई, या फिर कहूँ तो तब जाकर दिमाग भी आ जाता है ना कि कितना संघर्ष करना पड़ता है, लाइफ इजी नहीं है, ये सब चीजें। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, एंड अब उन्होंने सोचा कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर लेता हूँ। तो उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग लिया, ठीक है, सबसे पहले हम यही करते हैं, तो उन्होंने भी कोचिंग लिया। कोचिंग लेने के बाद 1 साल तो वो पढ़ाई करे, वहीं पर ही कोचिंग सेंटर में, वहीं पर जाकर, वहीं पर रहकर पढ़ाई किया, और 1 साल के बाद फिर वो घर आ गए, घर बैठकर पढ़ाई करने लगे। लेकिन 1 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, 2 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, और अब तो घर वाले भी बोल रहे थे कि कुछ प्राइवेट नौकरी ढूंढ ले, क्योंकि घर के हालात अच्छे नहीं है, कमाने वाले पिता ही थे, है ना, और 2 बच्चों को भी पढ़ाना था, दादी माँ भी बीमार रहती थी, तो घर के हालात ठीक नहीं थे। इससे मुश्किल हालात में अब क्या करे। तो घर वाले तो बोल रहे थे कि तू नौकरी खोज ले। सिर्फ मम्मी ने ही उनको सपोर्ट किया, लेकिन जो भी बाकी के फैमिली मेंबर्स थे उनकी भी तो आप तकलीफ समझो ना, कितना मुश्किल होगा। तो वो लोग बोल रहे थे कुछ प्राइवेट जॉब्स ढूंढ ले, लेकिन उन्होंने मना किया, वो नहीं करे कोई भी प्राइवेट जॉब। ऐसे समय में भी जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो ना, अपने भगवान पर विश्वास रखते हो ना, तो जीत आपकी होगी, जरूर होगी। तो दोस्तों चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी क्या था कि 3 साल हो गया था। अब 3 साल में गांव वाले भी बोलने लगे थे, इसकी शादी हो गई, तेरे इस दोस्त ये नौकरी कर रहा है, वो कर रहा है ना, एंड उनके ही कोई रिलेटिव्स वो प्रिपरेशन कर रहे थे बैंकिंग एंड अकाउंट एग्जाम्स, इस तरीके के एग्जाम्स का। तो उनके कोई रिलेटिव्स अकाउंट ऑफिसर थे, तो वो आकर बहुत सुनाया उनको कि तेरे इस तरीके से पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, तो लाइफ में कुछ नहीं करने वाला है, तो कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढ ले या फिर कोई ऐसे ही सरकारी छोटे मोटे जॉब्स में ढूंढ कर चला जा, उसमें घुस जा, है ना, इस तरीके के। बहुत ही सुनना पड़ा उनको, लेकिन कुछ नहीं बोले, वो सहते रहे, सहते रहे, सुनते रहे। क्योंकि हम जब कुछ नहीं होते हैं ना, तो एक चीज याद रखना, जब हम कुछ नहीं होते हैं ना, तो हमें लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, हमें बोलना ही नहीं है, हमें शांत रहना है और अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। ये मुझे उन्होंने बताया। जब भी मुश्किल हालात लगे ना, तो उस समय किसी से भी शेयर मत करो, किसी से भी बोलो ही नहीं, चुप रहो, एकदम चुप,
काम पर फोकस। आप इस कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर अपने ऊपर काम करते हो ना, अपने ऊपर ध्यान देते हो ना, तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ढिंडोरा पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका काम बोलेगा। तो दोस्तों अब 4 साल हो गया था, 4 साल होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। तो 4 साल के जो नवंबर होते हैं ना, 2022 के दिसंबर नवंबर पर मेरे पास एक कॉल आता है एंड जो पर्सन थे ना जिनकी मैं कहानी सुना रही थी उनका ही कॉल है। तो वो मुझे बोलते हैं कि 2023 मेरा है, मैं जीतूंगा 2023 पर। तो जो लोग ऐसे शांत लोग होते हैं, जो लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं ना, उनको मैं सीरियसली लेती हूँ। कोई अगर मतलब कि ज्यादा बात कंपेयर टू, इससे ह्यूमन नेचर है ना, हम लोग जो भी बहुत कम बात करते हैं वो लोग अगर कुछ बोले तो हम उनको सीरियसली लेते हैं, है ना। तो मैंने भी अच्छा कुछ सोचकर ही बोल रहे हैं होंगे, ऐसा सोचकर मैंने भी अच्छा ठीक है ऑल द बेस्ट ऐसा बोला, कुछ ज्यादा सवाल नहीं किया, क्योंकि वो वैसे ही है, एक दो वर्ड बोलते हैं एंड उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलते हैं एंड ज्यादा पूछोगे तो वो इरिटेट हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगा हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने कुछ भी नहीं पूछा, ऑल द बेस्ट ऐसा बोला। फिर उसके बाद मेरे पास एक कॉल आती है और वो बोलते हैं कि मेरी जॉब लग गई, वो भी एक नहीं 4-5 जगह पर, वो भी अच्छी खासी पोजीशन पर, एक अकाउंट ऑफिसर, एक बैंक में, दूसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो में एंड तीसरा किसी और चीज़ में था, मैं भूल गई। तो ऐसे ही 4-5 जॉब्स उनकी लग जाती है, वो भी एक साथ, ठीक है। तो वो मुझे ना अपनी पूरी कहानी शेयर करते हैं। पहले तो वो उतना भगवान पर बिलीव नहीं करते थे, जितना मैं करती थी उतना वो नहीं करते थे, मतलब कि पूजा कर लिया बस ठीक है, इतना ही, है ना। लेकिन वो मुझे कैसे नीम करोली बाबा से जुड़े, कैसे मतलब कि जब अकेले थे, कोई साथ नहीं दे रहा था, बहुत डिप्रेस्ड हो चुके थे, बहुत हिम्मत हार चुके थे, बहुत हिम्मत टूट चुकी थी, तो कैसे बाबा ने उनका साथ दिया, ये सारी कहानी वो मुझे समझाते हैं, बताते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने मुझे बोला, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था ना, उस दिन यहाँ पर एक बंदर आया था एंड यहाँ पर ना हमारी जगह क्या है कि बहुत ही कोल्ड जगह है, कोल्ड एरिया है, तो यहाँ पर बंदर कैसे आ सकता है, नहीं कभी हमने तो नहीं देखा है, ठीक है। तो वो भी एक ही बंदर आया था एंड किचन में सीधा गया। किचन में जाने के बाद ना उनके पिता जो थे उन्होंने भगाने की कोशिश किया, तो जो जिनकी कहानी मैं सुना रही हूँ उन्होंने कहा कि मत भगाओ, तो फिर किसी ने भी नहीं भगाया। उसके बाद वो बंदर एक बनाना लेकर वहां से चला जाता है। फिर जैसे ही चला जाता है उसके कुछ ही समय बाद, कुछ ही घंटे बाद ना उनको जो मैसेजेस आती है कि दर्शन हो गया, इस तरीके से इंस्टाग्राम पर। और उसके बाद जब वो रिजल्ट के लिए चेक करते हैं तो सच में उनकी नौकरी भी हो जाती है। तो गाइज लाइक क्या कहूँ, मुझे ना बहुत ही ये कहानी सुनाते सुनाते भी मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है, क्योंकि बहुत उनकी लाइफ में बहुत करीब से मैंने देखा है ना, तो बहुत संघर्ष पड़ा, बहुत ही दुख पड़ा, दुख सह कर उन्होंने ना ये सब सारी चीज़ें फेस कर उन्होंने लाइफ में आगे बढ़े थे। एंड वो ना शॉक्ड हो गए कि उन्होंने भी बताया कि अरे मेरे सपने में भी आए थे। हमें घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, बस अपने ऊपर काम करते रहना है, अपने ऊपर ध्यान देना है और लोगों की मदद भी जरूर करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ जो आपसे बन पाता है ना दोस्तों। तो बस पार्ट 2 के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको कहानी कैसी लगी एंड कहानी से आपको क्या क्या सीख मिली, या फिर आपके पास भी कोई कहानी है तो शेयर कीजिए, कोई एक्सपीरियंस अनुभव है तो शेयर जरूर कीजिएगा गाइज। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्त।